Hello bachcho, let's read this question. So this question says an electron from one Bohr stationary orbit can go to next higher orbit. Option A by emission of electromagnetic radiation, option B by absorption of any electromagnetic radiation, option C by absorption of electromagnetic radiation of particular frequency, option D without emission or absorption of electromagnetic radiation. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? Transfer of electron from one Bohr stationary orbit to another. So क्या है यहाँ पे? Transfer of electron from one orbit, one stationary orbit to other. इसको समझते हैं पहले कि क्या मतलब है इसका, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. उसके बाद डिफरेंट शेल्स होती हैं, के शेल, एल शेल. हम दो शेल का ही यहाँ पे लेके एग्जांपल समझते हैं. ये फर्स्ट शेल है, ये n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट शेल है और ये n इक्वल्स टू 2 सेकेंड शेल है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल. अगर हम फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करके यहाँ जाना है, सेकेंड सेल में जाना है, तो उसके लिए क्योंकि दोनों जो शेल हैं, दोनों जो ऑर्बिट है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है और सेकेंड ऑर्बिट है, इनका एनर्जी डिफरेंस है. मतलब फर्स्ट वाला जो है वो लो एनर्जी है, सेकेंड वाला ज़्यादा एनर्जी है. तो इस इलेक्ट्रॉन को एटलीस्ट उतना एनर्जी चाहिए होगा जितना सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है. मतलब सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी है, उतना एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो सेकेंड ऑर्बिट में मूवमेंट कर पाएगा. सिमिलरली अगर कोई ऑर्बिट ऑलरेडी सेकेंड में है, कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है और उसे फर्स्ट में जाना है, तो उसको इलेक्ट्रॉन का एमिशन करना होगा, मीन्स एनर्जी का एमिशन करना होगा. लो से हाई में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करना होता है, एटलीस्ट उतना जितना उसके लिए रिक्वायर्ड है. और हाई से लो में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी का एमिशन करना होता है, क्योंकि जिस स्टेशनरी ऑर्बिट में वो जा रहे हैं उनका एनर्जी उतना होना चाहिए. तो ये था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए. तो यहाँ पे हमें क्या बोला है? हायर ऑर्बिट में जाने के लिए. तो अब हम समझते हैं हायर ऑर्बिट में जाने के लिए हमें ये तो पता है कि लो से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब कितनी एनर्जी करेगा, कितना फ्रिक्वेंसी करेगा? एटलीस्ट उतना जितना वहाँ से यहाँ तक जाने के लिए चाहिए, उतना एनर्जी उसको चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की ही को ही वो एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो जा पाएगा. अगर वो उससे कम कर लेगा या उससे बहुत ज़्यादा कर लेगा तो उसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कम से वो नहीं जा पाएगा. तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का जाना चाहिए. तो ये है बाय एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एमिशन के लिए तो हाई से लो में जाना होता है, यहाँ तो हम हायर ऑर्बिट में एंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन. बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनी नहीं, कोई पर्टिकुलर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया. बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, ये ट्रू है. विदाउट एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विदाउट एमिशन तो पॉसिबल ही नहीं है. सो ऑप्शन सी बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.